सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सब। आज हम करेंगे संज्ञा की परिभाषा, भेद आसान ट्रिक से जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। संज्ञा, सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द। अब आप पूछेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो, लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर और वचन के आधार पर, तो वहाँ बदल जाए या उनमें विकार आ जाए, वे विकारी शब्द होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। यहाँ तक हमारा क्लियर। अब हम जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा अगर साधारण शब्दों में जाने कि इस सृष्टि में कोई भी बिना नाम के नहीं है और जिसका नाम है वो संज्ञा है। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो या ज्ञान हो, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी कि यहाँ हमारे देखने लायक चीज़ें हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। यानी कि जहाँ ये चारों आ जाते हैं तो इट मीन्स वो संज्ञा है। तो हम संज्ञा के भेद जानेंगे। संज्ञा के दो भेद हैं। नंबर एक, उत्पत्ति के आधार पर, इसको व्युत्पत्ति भी बोल देते हैं, और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हैं ये 3 भेद और अर्थ के आधार पर भी 3 भेद हैं। अगर आपसे किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो घबराइए मत कि उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े नहीं हैं, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर भी 3 भेद हैं और अर्थ के आधार पर भी 3 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद जो हैं जो जानेंगे। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 गणनीय, नंबर 3 अगणनीय। क्लियर? यानी कि जो ये 3 भेद बताए थे, व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। अब अर्थ के आधार पर जानेंगे। जो व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। प्रमुख रूप से ये 3 भेद हैं, लेकिन 2 अन्य भेद भी हैं। जातिवाचक के अंदर ही आते हैं वो कौन से हैं? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम इनको विस्तार से जानेंगे कि व्यक्तिवाचक जो उत्पत्ति के आधार पर हमने इसके भेद जाने थे। व्यक्तिवाचक का मतलब है कि जहाँ किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। दूसरा है गणनीय। गणनीय नाम से ही क्लियर है कि जिसकी गणना की जा सके। गणना मतलब गिनती कर सकते हैं, जैसे 1 किलो चीनी, 2 लीटर दूध। और अगणनीय, अगणनीय होता है कि जिसकी गिनती न की जा सके, जैसे मेला, भीड़ आदि। अब हम करेंगे अर्थ के आधार पर भेद जो पढ़े थे उनका विस्तार से। अर्थ के आधार पर नंबर 1 क्या था? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक की परिभाषा हम जानेंगे कि जब वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध हो, जैसे
जिन शब्दों से किसी विशेष यानी कि एक ही किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, ज्ञान हो। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति हम लेते हैं कि राम पढ़ता है, मैं दिल्ली रहता हूँ, गंगा एक पवित्र नदी है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ संज्ञा शब्द क्या है, राम। राम क्या है कि कोई एक व्यक्ति जिसको इंगित किया गया है, जिसकी ओर प्रॉपर रूप से बताया गया है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, यानी कि कहाँ रहता हूँ, दिल्ली या दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली क्या है, एक स्थान। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा क्या है, एक नदी का नाम। यानी कि अगर हम यहीं ये कह देते कि लड़का पढ़ता है, तो वहाँ हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कह सकते। और अभी हम इसका वस्तु का लेते हैं कि लाल मेज सुंदर है, कि हमें कौन सी बताई है, लाल मेज। तो ये क्या आएगी, वस्तु। अब हम करते हैं जातिवाचक। जातिवाचक में क्या था कि जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध हो। संपूर्ण जाति मतलब जिसमें किसी को नाम लेकर न पुकारा जाए। जैसे लड़के पार्क में खेल रहे हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि लड़के हैं, लेकिन यह नहीं पता कि मोहन सोहन कौन है, पार्क कौन सा पार्क है, किस स्थान पर है। तो इसलिए हमें यह क्या कि लड़के क्या है, एक जाति है और कोई भी हो सकता है। इसमें पार्क भी ऐसे एक स्थान का नाम है जिसमें किसी भी जगह का कोई भी पार्क हो सकता है। जैसे नदी सागर में गिरती है। यहाँ नदी जो शब्द है ये गंगा नदी भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है, सरस्वती भी, कावेरी भी, कहीं भी किसी भी उसका नाम ले सकते हैं। ये कोई एक प्रॉपर न होकर किसी भी नदी के बारे में बताया गया है। तो ये क्या है, जातिवाचक है। अब हम करेंगे भाववाचक। भाववाचक का जो बताया था, जिसमें किसी के भाव, गुण, दोष आदि के बारे में बताया जाए। किसके बारे में, भाव और गुण दोष का पता चले या बोध हो, उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे आम मीठा है। यह हम साधारण शब्दों में बोले कि जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, भाववाचक है। ये मीठा है। मीठा अपनी अपनी पसंद है, हम इसको दिखा नहीं सकते। आम को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन मीठे में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा क्या है, एक भाव है। इसी प्रकार जिन शब्दों में इनके भाव का पता चलता है तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे परशुराम को क्रोध आ गया। परशुराम एक व्यक्ति है, परशुराम को हम टच कर सकते हैं, लेकिन क्रोध जो है वो एक भाव है, उसे हम ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं।
जैसे सीता एक ईमानदार लड़की है। ईमानदारी क्या है? उसका एक भाव है। आजकल बच्चे बड़ी लगन से पढ़ रहे हैं। लगन क्या है यहाँ पर? उनका भाव दर्शा रहा है, जो हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं और सिर्फ इसको फील कर सकते हैं। जो दो अन्य भेद हमने देखे थे वो जातिवाचक में से ही आ रहे हैं। नंबर 1 द्रव्यवाचक और समूहवाचक थी। जो पहले हम द्रव्यवाचक को ले लेते हैं कि जिन शब्दों से या जिन्हें हमें यह पता चले कि किसी वस्तु के ठोस द्रव होने का पता चले, उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। ठोस या द्रव। कई बार पूछा जाता है क्या ठोस वस्तुएं भी द्रव्यवाचक में आती है? बिल्कुल आती है। कि जैसे कोई भी धातु है, घी, तेल, पानी या खनिज, ये किस में आएंगे? द्रव्यवाचक में आएंगे। जैसे सोना एक कीमती धातु है। बाजरा मोटा अनाज होता है। माँ ने चांदी की पायल ली। भारत में दूध की नदियां बहती हैं। बहती हैं। अब हम देखेंगे कि सोना एक कीमती धातु है, यानी कि सोना क्या है यहाँ? द्रव्यवाचक। बाजरा क्या है? द्रव्यवाचक। माँ ने चांदी की पायल, चांदी क्या है? एक धातु है जो। और भारत में दूध की नदियां बहती है। दूध क्या है? द्रव्य पदार्थ। अब हम करते हैं समूहवाचक। समूहवाचक में क्या है कि वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराए। किसका करवाए? समूह का। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध करवाए। जैसे मेला, कक्षा, पुलिस, परिवार, भीड़ आदि। क्या है कि जैसे बच्चे कक्षा में या कक्षा में कौन आया। मेले में बहुत भीड़ थी। और ऐसे ही हम जब जैसे कक्षा में कौन आया, कक्षा शब्द यहाँ क्या है? समूह है। हमें नहीं पता कि कक्षा में 20 बच्चे हैं, 40 है, 35 है। तो मेले में बहुत भीड़ थी। मेले का मतलब भी यही होता है कि बहुत संख्या में इकट्ठे होना। वहाँ कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे पुलिस आई, तो पुलिस आने का भी मतलब क्या है कि पुलिस एक व्यक्ति भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ऐसे ही परिवार, कि हम सब परिवार में रहते हैं। लेकिन परिवार को 2 अर्थों में लिया जा सकता है। इसका एक प्रयोग जातिवाचक में भी होता है, जब ये आता है कि प्रत्येक परिवार को सहायता दी जाएगी। अगर ऐसा आता है तो वो जातिवाचक में हो जाता है। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में कैसे बदला जा सकता है। व्यक्तिवाचक को किस में बदलते हैं? जातिवाचक में। व्यक्तिवाचक में जैसे सीता है, अगर हम अकेला सीता का नाम लेते हैं तो ये क्या है? एक
या सीता सावित्री बोलते हैं तो वो सीता की ओर संकेत जाता है। अगर यहाँ लिखते हैं भारत सीता सावित्री का देश है, दूसरा है भगत सिंह। भगत सिंह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आज देश को भगत सिंहों की जरूरत है, तो ये क्या हो जाता है? जातिवाचक। आज देश को भगत सिंहों की जरूरत है। जब हम ये देखते हैं आज देश को भगत सिंहों की जरूरत है, तो हमें एक जाति का बोध हो रहा है कि ऐसे ऐसे लोग पैदा हों। कुछ शब्द जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में भी जाते हैं। ऐसे ही जातिवाचक शब्द जब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के लिए रूढ़ हो जाते हैं तो वहाँ संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे शास्त्री जी समय के पाबंद थे, समय के पाबंद रहते हैं। तो यहाँ शास्त्री जी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री, तो यहाँ व्यक्तिवाचक बन जाती है। ये इससे अलग है थोड़ा। और जैसे मैं पुरी में जा रहा हूँ, या पुरी मतलब नगरी, नगर, तो यहाँ अगर जगन्नाथपुरी लिख देते हैं तो ये व्यक्तिवाचक हो जाती हैं। आज हमने संज्ञा के बारे में जाना, संज्ञा की परिभाषा, भेद, संज्ञा के उदाहरण, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।